अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्ज़ाम्स आ गए, तैयारी नहीं है, क्या किया जाए? तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए ये वीडियो देख लीजिए। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको टाइम मैनेजमेंट के मतलब बताऊंगा। आपने किस तरह से टाइम को मैनेज करके चलना है और एग्ज़ाम्स की तैयारी कम वक्त में किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हर इंसान को कामयाब होने के लिए और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो नज़्म व ज़ब्त के ऊपर कायम है। देखिए, हर चीज़ के अंदर टाइम की पाबंदी लाजमी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम टेबल आज से नहीं बनाएंगे, देखें, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक टाइम टेबल हो। आप अपना एक शीट के ऊपर टाइम टेबल बनाएं कि आपने इस टाइम सोना है, और जो नमाज़ तो फ़र्ज़ है वो तो आपने पढ़नी है, उससे अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, और सुकून नमाज में नमाज कभी ना छोड़िएगा। अच्छा, उसके अलावा आपने दिन के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, सारा दिन आपने क्या क्या काम करने हैं, उसका आप एक टाइम टेबल बनाएं। ठीक है कि इस टाइम मैंने इतना टाइम पढ़ना है। अच्छा, अब जो टाइम टेबल आपने बना लिया है उससे भी हटना नहीं है। मतलब आपने 3 से 4 एक टाइम टेबल बनाया कि मैंने इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतना मैंने काम करना है, तो वो आपने 3 से 4 कुछ भी हो जाए वो करना है लाजमी। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाएं और उस पर अमल करना स्टार्ट कर दें। जिस दिन आप अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे और उस पर चलना स्टार्ट कर देंगे, यकीन जानिए आप उसी दिन कामयाब हो जाएंगे। उसी दिन से आप कामयाबी की मंजिल की तरफ पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। अब आपके एग्ज़ाम्स है, टाइम बहुत थोड़ा है, पढ़ना तो है, तो अब आप क्या करें? आपने सारा साल पढ़ा नहीं है, आप बुक खोलते हैं, आपको कुछ याद नहीं होता, आप उठ के वापस चले जाते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है, अल्लाह का नाम लेकर अपना टाइम टेबल एक बनाएं और पढ़ने के लिए बैठें। जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो आप गलती ये करते हैं कि आप सबसे पहले आपको जो नहीं आता आप वो शुरू कर देते हैं कि हम इसे याद करते हैं। देखिए, आप जब भी काम मुश्किल से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप थोड़ी देर के बाद ही थक जाएंगे और आप इस तरह से क्या होगा, आप कुछ भी आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने जो सबसे आसान चीज़ है ना, आसान चैप्टर है, आपने उसको करना है। देखें, ये नहीं है कि आपने पहला चैप्टर खोला, उसका पहला सवाल बड़ा मुश्किल है, आपने वो करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आप देखें पेरिंग स्कीम को कि किस चैप्टर की वेटेज क्या है, किस चैप्टर में से कितना पेपर आना है। अब उसमें से देखें कि जो चीज़ आसान है, आपको समझ आने वाली है और उसमें से पेपर भी आने हैं, आप उस चीज़ को सबसे पहले फॉलो करें। मिसाल के तौर पर अगर मैथ है तो उसके अंदर 13 चैप्टर हैं, तो उनमें से एक चैप्टर कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो अपने इंटरेस्ट के लिए ना, ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए, आपने सबसे पहले वो चैप्टर खोलना जो सबसे ज़्यादा आसान है, और उसके अगर आप सवाल करें, आपको पता हो कि आपसे सवाल होंगे। तो मैथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आपसे एक सवाल होगा तो आप आगे दूसरा करने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी मुश्किल से स्टार्ट नहीं लेना, आपने आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। कोई भी सब्जेक्ट है, आपने करना क्या है, सबसे पहले देखने पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें कि कहाँ से पेपर कितना आने कितना नहीं आना और कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। अब उस लिहाज से आपने क्या करना है, सबसे पहले आसान वाला चैप्टर खोलना है और आसान वाला सवाल जब आप उसे याद कर लेंगे ना, फिर आपने आगे बढ़ना है। फिर इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। नहीं तो अगर आप मुश्किल से शुरू करेंगे ना, तो आपको फिर घर में भी 100 मसले हो जाते हैं। कभी मामा ने बुला लिया, कभी पापा ने बुला लिया, तो होता ही है कि आपका सारा ध्यान कन्वर्ट हो जाता है उस तरफ। लेकिन आप जब इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना, तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। हर जो भी आपने काम करना है उसका एक वक्त होता है, तो अपने टाइम के मुताबिक आपने हर काम करना है। इसी तरह एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन आपने टाइम के मुताबिक करनी है। तो आज से अपना टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के मुताबिक अपनी तैयारी करें। हर काम के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।